और एक लफ्ज़ की इंफॉर्मेशन लेंगे इम्पोर्टेंट। जैसे इम्पोर्टेंट कोई मटेरियल होता है, डॉक्यूमेंट होता है, तो हर जगह पे हम हमेशा इम्पोर्टेंट यही एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इट इज़ ए इम्पोर्टेंट सो कि एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द लाइफ। सो इम्पोर्टेंट लफ्ज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हमें अच्छी अंग्रेज़ी बोलने के लिए कुछ अलग लफ्ज़ इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यूरेनियम इज़ ए इम्पोर्टेंट मटेरियल, तो आप सिग्निफिकेंट भी बोल सकते हो। अब देखेंगे कि इम्पोर्टेंट के लिए कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सब्सटेंशियल, ये एक सब्सटेंशियल का मतलब होता है कि अच्छी मात्रा की कोई बात है, ठोस बहुत अच्छी खासी बात है, उसके लिए सब्सटेंशियल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट की जगह पे ग्रेट भी बोल सकते हो कि कोई मटेरियल इम्पोर्टेंट है या कोई डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है, थिंग इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ग्रेट बोल सकते हो। या फिर रिलेवेंट भी बोल सकते हो। रिलेवेंट का मतलब होता है अगर कोई बात अनुरूप हो, उचित हो या प्रासंगिक हो तो हम उसे इम्पोर्टेंट कहते हैं। या फिर आप नेसेसरी भी कहते हो। नेसेसरी का भी मतलब वही होता है कि जब कोई बात आपके लिए अनिवार्य है, ज़रूरी है या फिर लाजिमी है, इसके लिए आप बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंट है। या फिर कोई बात आपके लिए बड़ी ही एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव का मतलब भी एक विशाल बात अगर है कोई बात या व्यापक है तो इसको आप इम्पोर्टेंट कहते हैं। या फिर कोई इन्फ्लुएंशियल का मतलब भी एक तरह से इम्पोर्टेंट होता है कि अगर कोई बात बड़ी ही प्रभावी है तो हम इसको इम्पोर्टेंट कहते हैं। या फिर कोई बात बड़ी बिग का मतलब कि कोई महत्वपूर्ण है। या फिर क्रूशियल भी कह सकते हो कि एजुकेशन इज अ सो क्रूशियल, इसका मतलब होता है कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, निर्णायक या महत्वपूर्ण है। कोई बात अगर लार्ज है तो आप इसको भी इम्पोर्टेंट बोलते हो, जैसे विस्तृत, प्रचुर और विशाल हो। या फिर अगर कोई बात वाइटल हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बड़ी ही अनिवार्य है, मार्मिक है, या फिर वो बात बड़ी ही तेजपूर्ण है, तो इम्पोर्टेंट कहते हैं। उसके बाद में क्रिटिकल को भी इम्पोर्टेंट ही कहते हैं। अब ये लफ्ज़ जनरली निगेटिव लगता है क्रिटिकल, बट अगर किसी बात पर हम आलोचना करते हैं, बड़ी ही आलोचनात्मक बात है, नाजुक है, संकट में सिचुएशन में, तो इम्पोर्टेंट कहते हैं हम इसको। उसके बाद में सिग्निफिकेंट ये भी एक प्रकार का इम्पोर्टेंट का ही मीनिंग आता है। कोई बात अगर सीरियस है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, अगर मीनिंगफुल है तो वो भी इम्पोर्टेंट ही होती है। उसके बाद में एसेंशियल अगर कोई बात है हमारे लिए तो हम इसे भी क्या कहते हैं कि मूलभूत है, हमारे लिए अत्यावश्यक है, ये बहुत ही प्रधान बात है हमारे लिए। उसके बाद में आप एक इन्फ्लुएंशियल जैसा सेंस आके, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है कि इन्फ्लुएंशियल, और इन्फ्लुएंशियल की सेंस में कुछ लफ्ज़ आते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई बात बड़ी ही रिमार्केबल है, तो मतलब आता है कि रिमार्केबल होने का मतलब होता है कि उल्लेखनीय, खास है, अद्भुत है। या फिर इफ़ेक्टिव, इसको भी आप इन्फ्लुएंसिबल बोल सकते हो। या फिर सॉलिड है अगर कोई बात, तो आप इसको बोलते हो कि वो बात बहुत ही सख्त है या दृढ़ है या ठोस है। या फिर पावरफुल है तो आप बोल सकते हो कि वही इम्पोर्टेंट है या फिर इन्फ्लुएंसेबल है। एक्स्ट्राऑर्डनरी का मतलब भी इम्पोर्टेंट होता है। या फिर कुछ निराला अगर हो, कोई असाधारण हो, असामान्य हो या फिर अपूर्व हो, तो इसको बोला जाता है एक्स्ट्राऑर्डनरी। कोई बात प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट का मतलब होता है कि वो बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद में आप एक सिग्निफिकेंट के सेंस में, कोई बात अगर सिग्निफिकेंट है तो बड़ी ही प्राइमरी होती है आपके लाइफ में, तो ये भी एक
सिनोनिम है कि प्राइमरी मतलब कि मुख्य है कोई बात ये, या फिर क्रिटिकल होती है तो भी आलोचनात्मक है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। इसके बाद में आप सीरियस बात को भी इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट कह सकते हो। सब्सटेंशियल बात को भी आप वैसे ही कह सकते हो कि कोई अच्छी खासी ठोस बात है या कोई बात मीनिंगफुल है तो आप इसको ही इम्पोर्टेंट कह सकते हो। या फिर बड़ी ही ग्रेव का मतलब बड़ी गंभीर है या महत्वपूर्ण है। उसके बाद में एक लफ्ज़ आता है पावरफुल। अगर कोई बात बड़ी ही पावरफुल है, पावरफुल का एक सेंस आता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए कोई बात सुप्रीम है तो वो इम्पोर्टेंट है, सुप्रीम बात। उसके बाद में अगर कोई बात मेरे लिए डोमिनेंट का मतलब होता है कैसा कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई दबंग बात है, प्रबल है या फिर प्रमुख या प्रभावी है, इसको डोमिनेंट बोला जाता है। आउटस्टैंडिंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात होती है। जैसे कि मैं आउटस्टैंडिंग बोले तो बड़ी ही उत्कृष्ट कोई बात है, प्रमुख है तो इसको। उसके बाद में अगर नोटेबल कह दूँ मैं, नोटेबल कोई भी उल्लेखनीय बात है। उसके बाद में आप कह सकते हो कि बड़ी ही मशहूर अगर बात है, उल्लेखनीय है, नामी है या महत्वपूर्ण, इसको नोटेबल कहा जाता है। उसके बाद में इन्फ्लुएंशियल आप बोल सकते हो कि इन्फ्लुएंशियल। उसके बाद में अगर आप किसी बात को हाई लेवल बोल सकते हो कि कोई बात बड़ी ही हाई लेवल है, तो कहने का सेंस ये होता है कि बड़े उच्च स्तरीय बात है वो, उसको हाई लेवल बोला जाता है। या फिर फॉरमोस्ट भी कहते हो आप। फॉरमोस्ट का मतलब होता है कि सर्वोपरि, कि उससे बड़ा कोई है ही नहीं। एक और सेंस में आ जाता है इम्पोर्टेंट का, वैल्यूड। वैल्यूड का मतलब होता है कि कोई बात अगर महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, तो आप इसको वैल्यूड बोलते हो। जैसे मैं अगर मेरे लिए कोई बात प्रिय है तो इसको भी वैल्यू बोलता हूँ मैं, या इम्पोर्टेंट बोल सकता हूँ, डियर। बहुमूल्य बात है, मूल्यवान है, या फिर एसेंशियल है तो इसे ही वैल्यूड कहा जाता है, इम्पोर्टेंट कहा जाता है। या फिर इसे मैं बोलूँगा कि प्रीसियस है अगर कोई बात, तो इसको ही वैल्यूड कहा जाएगा या फिर इम्पोर्टेंट कहा जाएगा। या फिर बहुमूल्य, अनमोल या उत्कृष्ट कहते हो जैसे आप प्रीसियस को। और एक और सेंस में आता है, जो कोई बात मेन है तो मेन का ही सेंस आ जाता है इम्पोर्टेंट। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इट इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब कि मेजर हो जाती है कोई बात, प्रधान या बड़ी हो जाती है। या हेड को भी इम्पोर्टेंट बोला जाता है। या सेंट्रल कोई बात अगर केंद्रीय है तो इसे इम्पोर्टेंट कहा जाएगा। प्राइमरी है तो उसे भी इम्पोर्टेंट कहा जाएगा। या फिर कोई बात नेसेसरी है तो उसे भी इम्पोर्टेंट कहा जाएगा। या फिर चीफ है कोई, उसे भी इम्पोर्टेंट कहा जाएगा। बेसिक को भी इम्पोर्टेंट ही कहा जाता है। या फिर कोई बात एसेंशियल है तो इसे ही इम्पोर्टेंट कहा जाता है। सो इस प्रकार से हम ढेर सारे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इम्पोर्टेंट के लिए।